स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा 16 चैप्टर है द थ्री क्वेश्चंस, मतलब तीन प्रश्न। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि एक किंग है जो कि तीन क्वेश्चन का जवाब जानना चाहता है। अब उन तीन क्वेश्चन का जवाब उसे कोई भी सही तरीके से नहीं दे पाता है, तो वो फिर अपने दरबारियों को या जो उसके सैनिक वगैरह होते हैं उनको बोलता है कि जाओ मेरे लिए कोई ऐसा पर्सन ढूंढ के लाओ जो मुझे इन तीनों क्वेश्चन के सही जवाब दे सके। फिर ऐसा फाइनली उसे कोई नहीं मिलता है, तो फिर वो खुद ही जंगल में जाता है और जो तीन क्वेश्चन थे उसके उनको जानने का प्रयास करता है। तो अब इस स्टोरी के अंदर कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने राजा को वो तीन क्वेश्चन का जवाब दिया, वो हम जानने के लिए इस स्टोरी को डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। The Three Cautions is a short story written by Russian author Leo Tolstoy। अभी जो थ्री क्वेश्चंस स्टोरी है, एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि किसने लिखी है, एक रशियन ऑथर है लियो टॉल्स्टॉय नाम का। The story is about a king who wants to find the answers to what he considers the three most important questions in life। अब ये स्टोरी एक किंग के बारे में है जो कि क्या जानना चाहता है, लाइफ के तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनका जवाब जानना चाहता है। तो चलिए अब हम इस स्टोरी को शुरू करते हैं। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू थ्री थिंग्स। अब एक राजा है, उसके दिमाग में एक थॉट आता है कि अगर वो तीन क्वेश्चन का जवाब जान लेगा तो वो कभी भी जीवन में फेल नहीं होगा, लाइफ में कभी भी फेल नहीं होगा। These three things were what is the right time to begin something। अब ये तीन चीजें कौन कौन सी थी, तीन क्वेश्चंस कौन कौन से थे। फर्स्ट है what is the right time to begin something, किसी भी चीज को शुरू करने का सही समय क्या होता है। Which people should be listened to, उन्हें कौन से लोगों को सुनना चाहिए राजा को। और थर्ड है अपना एंड व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और उसके लिए सबसे तीसरी जो चीज है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज कौन सी है करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन हो गया कि किसी भी चीज को करने का सही समय क्या हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन हो गया हमारा कि किनको उन्हें सुनना चाहिए, कौन से लोगों को उन्हें सुनना चाहिए। और थर्ड क्वेश्चन हो गया कि कौन सी जो चीज है वो राइट थिंग है करने के लिए, मतलब कौन सा काम है जो सही है करने के लिए। The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these three questions। अब जो किंग है वो क्या करता है, अपने किंगडम में अपने जो मैसेंजर्स होते हैं उनको भेज देता है और बोलता है कि जो भी मुझे इन तीन सवालों का जवाब दे देगा उसको मैं बहुत सारा इनाम दूंगा, पैसा दूंगा। Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently। अब क्या होता है, बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्ति आते हैं लेकिन सारे के सारे लोग अलग अलग जवाब देते हैं जिससे राजा सेटिस्फाइड नहीं हो पाता है। In reply to the first question, some said that the king must prepare a timetable and follow it strictly। अब जो पहला क्वेश्चन होता है कि कौन सा समय सही है किसी भी चीज को करने के लिए, तो कुछ लोग आंसर देते हैं कि राजा को क्या करना चाहिए, एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट है ओनली इन दिस वे दे सेड ही कुड डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, और यही एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे वो कोई भी चीज को सही प्रॉपर टाइम पर कर पाएगा। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something। पर फिर कुछ लोग बोलते हैं, जो अन्य लोग थे वो कहते हैं पर ये किसी भी चीज को एडवांस में करना, मतलब डिसाइड करना कि कौन सी चीज सही है नहीं है, वो इनके लिए इम्पॉसिबल है। कि कोई भी चीज है ना एडवांस में कैसे डिसाइड की जा सकती है कि आगे हमें क्या करना है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन। अब ये जो राजा है ये सारी चीजें बिल्कुल नोटिस कर रहा था ढंग से। अवॉइड फुलिश प्लेजर्स एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी एट द टाइम। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि है ना तुम्हें जो फुलिश प्लेजर है, मतलब जो मूर्खतापूर्ण तुमको जो खुशी मिल रही है उसे अवॉइड करना चाहिए और हमें वही काम करना चाहिए जो उस टाइम पे हमको जरूरी लगे। अब ये देखिए यहाँ पर ये पिक्चर है जहाँ पर ये किंग बैठा है और ये सारे इसके दरबारी हैं और प्रजा है जो इसको अलग अलग आंसर्स
दे रहे हैं। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. और कुछ लोग बोलते हैं कि जो किंग है उसको एक प्रॉपर काउंसिल की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारे बुद्धिमान लोगों की जरूरत पड़ेगी जिसके अंदर उसे क्या करना है उस पर्टिकुलर टाइम में वो उसे गाइड कर देंगे। दिस वॉज बिकॉज नो मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। और इससे क्या होगा? This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others. अब क्या होगा? क्योंकि एक आदमी जो है वो डिसाइड नहीं कर सकता बिना लोगों की हेल्प के कि कौन सा सही समय है किसी भी काम को करने के लिए। अगर बहुत सारे बुद्धिमान लोग होंगे तो अपने सलाह मशवरा करके, डिबेट करके या राय लेके एक दूसरे की क्या कर सकते हैं, राजा को एक परफेक्ट टाइम बना दे सकते हैं। इसीलिए लोगों ने कहा कि उसे एक काउंसिल की जरूरत पड़ेगी, वाइज मैन की। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, मतलब प्रत्येक काम के लिए कोई भी राइट टाइम नहीं बता सकता कोई एक व्यक्ति। बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। अब फिर कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें भी हो सकती हैं जो कि बहुत ज्यादा अर्जेंट हो। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। अब ये कुछ चीजें ऐसी हो सकती है कि वो काउंसिल के डिसीजन का वेट नहीं कर सकती। मान लो कोई राजा फटाफट अटैक करने वाला हो, अब उस टाइम पे हम लोग उसकी थोड़ी काउंसिल की थोड़ी सुनेंगे या उनका वेट थोड़ी करेंगे कब ये फैसला देंगे फिर हम राजा से जाके लड़ेंगे। तो इस टाइप की कुछ चीजें हो सकती है जिन्हें अर्जेंट सॉल्यूशन चाहिए होगा। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट वॉज इम्पॉसिबल टू लुक इन टू द फ्यूचर। अब अगर हमको कोई भी चीज का राइट टाइम डिसाइड करना है तो हमारे लिए एक तरीके से इम्पॉसिबल है कि हम फ्यूचर देख के उसको राइट टाइम डिसाइड कर दें। ओनली मजिशियंस कुड डू दैट। अब ऐसा तो कौन कर सकता है? सिर्फ जो मैजिशियंस हैं वही कर सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मजिशियंस। तो इसलिए किंग को किन के पास जाना चाहिए? जो जादूगर लोग हैं उनके पास जाना चाहिए। इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन some said that the people most necessary to the king were his counselors. Others said the priest. अब जो सेकंड क्वेश्चन का जवाब आता है उसमें लोग बोलते हैं कि कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं कि राजा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट लोग कौन है? उसके जो काउंसलर्स हैं वो है। और जो बाकी लोग हैं वो ऐसे बोलते हैं कि जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लोग हैं वो कौन है? प्रीस्ट है। ए फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स। कुछ लोग डॉक्टर को चूज करते हैं। एंड यट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी। और कुछ लोग बोलते हैं कि उस राजा के जो सोल्जर्स हैं वो सबसे ज्यादा उसके लिए जरूरी हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस। और थर्ड क्वेश्चन के जवाब में कुछ लोग बोलते हैं कि साइंस इसका सही सॉल्यूशन है। अदर्स चूज फाइटिंग एंड यट अदर्स रिलीजियस वर्शिप। और कुछ लोग चूज करते हैं फाइटिंग करने को जबकि कुछ लोग चूज करते हैं भगवान की पूजा पाठ करना, वर्शिप करने को। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड। अब क्या होता है, जो राजा होता है ये किसी के भी आंसर से सेटिस्फाइड नहीं होता तो वो क्या करता है, किसी को भी कोई भी रिवॉर्ड नहीं देता है। Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. अब वो क्या करता है, एक हर्मिट होता है वहां पे राजा के दरबार के, मतलब जो एरिया है वहां का उसके अंदर, और लोगों को ऐसा लगता है कि वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, वो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता है। तो राजा ऐसे सोचता है कि मैं एडवाइस लूंगा उस हर्मिट से। एक सन्यासी होता है जो कि कहाँ रहता है? जंगल में रहता है। हर्मिट मतलब सन्यासी या तपस्वी। The hermit lived in a hut in the forest which he never left. और hermit कहाँ रहता था? फॉरेस्ट में रहता था, अपनी हट में रहता था जिसे वो छोड़कर कहीं नहीं जाता था। He saw no one but simple people. और वो कैसा दिखता था? बिल्कुल एकदम साधारण व्यक्ति जैसा दिखता था। So the king put on ordinary clothes. और वो हमेशा साधारण लोगों से ही मिलता था। तो जो राजा ने क्या किया, अपने जो कपड़े थे राजा वाले वो तो उतार दिए और एक सिंपल क्लोथ पहनकर उससे मिलने गया। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन।
अब क्या होता है, राजा वैसे तो रथ लेके जाएगा अपना, है ना, और अपने बॉडीगार्ड लेके जाएगा, लेकिन वो क्या करता है, उस हर्मिट से मिलने के लिए अपने जो बॉडीगार्ड थे, उसके जो रथ वगैरह थे, वो पीछे ही छोड़ देता है साइड में, और अकेला उस हर्मिट से मिलने के लिए वहां पर वो जाता है। As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. अब जैसे ही जो किंग है हर्मिट की हट के पास जाता है, वो देखता है कि वो हर्मिट क्या कर रहा है, अपनी जो झोपड़ी है उसके बाहर कुछ गड्ढा खोद रहा है। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग। वो किंग को ग्रीट करता है, हाय हेलो करता है, नमस्ते करता है, और फिर अपना काम वापस करना स्टार्ट कर देता है, मतलब जो गड्ढा खोद रहा था वो खोदने लग जाता है। The hermit was old and weak, and as he worked, he breathed heavily. अब क्या था, ये जो hermit है, ये क्या हो गया था, बहुत ज्यादा ओल्ड हो चुका था, वीक हो चुका था, तो इसकी वजह से वो थक गया था और तेज तेज से सांसें ले रहा था। The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. अब जो किंग है वो हर्मिट के पास जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे को 3 क्वेश्चन के जवाब जानने हैं, या मैं तुमसे 3 क्वेश्चन का जवाब जानना चाहता हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। अब ये पहला क्वेश्चन बोलता है अपना कि मैं सही समय पर कोई भी सही काम कैसे कर सकता हूँ। हु आर द पीपल आई नीड द मोस्ट, वो कौन से लोग हैं जिनकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है। वॉट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और वो कौन से काम है जो मेरे लिए करने के लिए सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक। अब ये सारी बातें वो जो हर्मिट है राजा की बिल्कुल ध्यान से सुन रहा होता है, लेकिन बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता है, कुछ भी नहीं बोलता, चुपचाप से सुनता है वो। ही वेंट ऑन डिगिंग, यू आर टायर्ड, सेड द किंग। और ये जो हर्मिट है ये लगातार क्या करता रहता है, अपना काम करता रहता है, खड्डा खोदता रहता है। फिर जो ये राजा है वो बोलता है कि तुम थक गए होंगे, तुम्हें क्या करना चाहिए, है ना, ये अपना काम थोड़ा सा रोकना चाहिए और रेस्ट करना चाहिए। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। अब वो बोलता है कि ये जो तुम्हारी स्पेड है वो मुझे दे दो, तुम्हारी जगह मैं काम कर लूंगा। थैंक्स सेड द हर्मिट, गिविंग द किंग हिज स्पेड। अब ये जो हर्मिट है ये राजा को धन्यवाद बोलता है और अपनी जो स्पेड थी उसको वो दे देता है कि ठीक है तुम खड्डा खोद लो अब। देन ही sat डाउन ऑन द ग्राउंड व्हेन द किंग हैड dug 2 beds। बेड्स मतलब जो फ्लावर बेड्स होते हैं ना, क्यारियां जो होती है वो। अब क्या होता है, अब वो जो हर्मिट है वो पास में ग्राउंड पर बैठ जाता है। व्हेन द किंग हैड dug 2 beds ही stopped एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस। अब जो राजा होता है जब वो 2 बेड्स बना लेता है, खोद लेता है, तो वो अपने क्वेश्चंस को वापस रिपीट करता है। द हर्मिट गेव नो आंसर। पर अभी भी क्या होता है, जो हर्मिट है चुपचाप सिर्फ सुनता है, कोई भी आंसर नहीं देता है। बट स्टूड अप, स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क। और वो कुछ नहीं करता, खड़ा होता है, अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लाओ मुझे दे दो इस स्पेड को, तुम रेस्ट करो, अब मैं काम करता हूँ। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग। पर जो राजा है वो अपना काम करता रहता है, वो उसको स्पेड नहीं देता है हर्मिट को। 1 hour passed, देन अनदर। और क्या होता है, ऐसे करके 1 घंटा निकल जाता है और अगला घंटा भी निकल जाता है। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस। अब क्या होता है, सन भी मतलब छुप जाता है, सूर्य अस्त हो जाता है, कहाँ पे, पेड़ के पीछे, वहां पे ट्रीज होते हैं। और आखिरकार जो वो राजा है वो बोलता है, अपनी जो स्टक है उसको, सॉरी स्पेड है उसको ग्राउंड पे रखकर बोलता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे से 3 क्वेश्चन का जवाब लेने आया हूँ बुद्धिमान व्यक्ति। इफ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। अब वो उनको बोलता है कि अगर तुम मेरे जो क्वेश्चंस है उनका जवाब नहीं दे सकते तो तुम मुझे बता दो, मैं अपने घर वापस चला जाऊंगा। हियर कम समवन रनिंग सेड द हर्मिट। और क्या होता है, अचानक से उधर से कोई भागता हुआ आता है।
द किंग turned round and saw a bearded man running towards them. अब जैसे ही राजा क्या होता है, टर्न होता है और देखता है कि एक बियर्डेड मैन, एक मतलब घनी घनी दाढ़ी वाला आदमी उधर से भागता हुआ आ रहा होता है. His hands were pressed against his stomach from which blood was flowing. और उसके जो हाथ होते हैं अपने स्टमक पर ऐसे लगे हुए होते हैं क्योंकि उसके स्टमक से ब्लड बह रहा होता है. When he reached the king, he fainted and fell on the ground. और जैसे ही वो राजा के पास पहुंचता है वो बेहोश हो जाता है और वहां पर गिर जाता है. देखो यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई गई है जहाँ पर ये बियर्डेड मैन है जो आके यहाँ पर गिर गया है. इसके पेट में कुछ घाव हो गया है और ये राजा है हमारा और ये हर्मिट है. The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. अब क्या होता है, जो ये हर्मिट है और ये राजा जी हैं, ये क्या करते हैं, उस आदमी के जो क्लोथ्स हैं उसको ऊपर करते हैं और देखते हैं कि इसके जो स्टमक है वहां पर बहुत गहरा घाव हो रखा है. The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. अब क्या होता है, राजा उसका जो घाव था उसको धोता है और अपने रुमाल से उस घाव को बांध देता है ताकि वो जो ब्लड बह रहा था वो रुक जाए, लेकिन ब्लड जो है रुकता नहीं है. द किंग रीड्रेस द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप. अब जो किंग है वो दोबारा उसकी ड्रेसिंग करता है जब तक कि ब्लड रुक ना जाए, तब तक वो उसे संभालता है. द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मैन्स क्लोथिंग. नहीं. द किंग द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक. अब क्या होता है, वो उसकी रीड्रेसिंग कर देते हैं, वो मैन जो है अच्छी तरह कुछ कुछ बेटर फील करने लग जाता है तो वो कुछ पीने के लिए मांगता है. द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम. और राजा क्या करता है, फ्रेश वाटर लेके आता है और उस वुंडेड मैन को वो दे देता है. बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल. अब क्या होता है, उस टाइम तक जो है शाम हो जाती है, इवनिंग हो जाती है और एयर क्या होती है, मतलब हवा जो है ठंडी चलने लग जाती है. द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प. शाम नहीं होती है, हाँ शाम हो जाती है, रात हो जाती है. द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वुंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड. अब क्या होता है, हर्मिट की हेल्प से वो जो राजा है उस वुंडेड मैन को उठाता है और उसकी हट के अंदर ले जाता है. द किंग वॉज सो टायर्ड दैट ही ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट. अब क्या होता है, राजा काम करते करते बहुत ज्यादा थक जाता है और इतना थक जाता है कि वहां पर फ्लोर पे वो पूरी रात सो जाता है. When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man laying on the bed was. अब जैसे ही वो उठता है, इससे पहले कुछ मिनट पहले उसे याद नहीं होता है कि वो जो स्ट्रेंज बियर्डेड मैन था जो कि उसके पास में लेटा हुआ है या सोया हुआ है वो कौन था. Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. अब जो बियर्डेड मैन है वो किंग को जैसे ही देखता है कि किंग जाग गया है तो उससे माफी मांगता है कि मुझे क्षमा कर दो. आई डोंट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग. अब जो राजा है उसकी बातें सुनकर बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ और मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं तुम्हें माफ करूं, मतलब तुमने किया क्या है. यू डोंट नो मी बट आई नो यू. अब वो जो बियर्डेड मैन है वो बोलता है कि तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ. आई एम द एनिमी ऑफ योर्स हु स्वॉर रिवेंज ऑन यू. और मैं तुम्हारा एक दुश्मन हूँ जिसने तुमसे बदला लेने की कसम खा रखी थी. बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी. क्योंकि तुमने मेरे ब्रदर को मार दिया था और मेरी जो प्रॉपर्टी उसको सीज कर दिया था. सीज कर दिया था मतलब उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया था या हत्या लिया था उसको. I knew you had gone alone to see that hermit and I made up my mind to kill you on your way home. अब वो जो बियर्डेड मैन था वो राजा को बोलता है कि मुझे पता था कि तुम है ना हर्मिट की तलाश में फॉरेस्ट जाने वाले हो और अकेले हो, इसलिए मैं तुम्हें मारने के लिए निकला था और तुम्हें अकेला देखकर मैं तुमको मारना चाहता था, मेरा बदला लेना चाहता था.
बट द डे पास एंड यू डिडंट रिटर्न। पर क्या हुआ, एक दिन पूरा निकल गया और तुम आए ही नहीं। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड हु रिकॉग्नाइज मी एंड वुंडेड मी। तो मैं क्या हुआ, अपने छुपे हुए स्थान से बाहर निकला और तुम्हारे प्लेस पर आया, तो मैंने देखा तुम्हारा बॉडीगार्ड है वहां पे और तुम्हारे बॉडीगार्ड ने मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई वुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स। मैं वहां से मैं वहां से तो भाग निकला, पर अगर तुम मेरी ड्रेसिंग नहीं करते, मुझे संभालते नहीं, तो मैं फिर जरूर ही मर जाता। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। मैं तुम्हें मारना चाहता था, पर तुमने तो मेरी जान बचा ली, ऐसा बियर्डेड मैन ने राजा से कहा। नाउ इफ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, फॉरगिव मी। अब वो जो वुंडेड मैन है वो राजा को बोलता है, अगर मैं बच जाता हूँ तो मैं पूरी जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगा, आपका एक बहुत अच्छा सर्वेंट बनकर रहूंगा, और मेरे जो बेटे हैं उनको भी ऐसा करने के लिए कहूंगा, कृपया करके मुझे क्षमा कर दो। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो इजीली। अब क्या होता है, ये सारी चीजें सुनकर जो राजा था वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि उसने उसके दुश्मन के साथ शांति बना ली है या संधि कर ली है। एंड टू हैव वोन हिम ओवर एज फ्रेंड, और वो और खुश हुआ क्योंकि उसने उससे दोस्ती कर ली है। He not only forgave him but said that he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property। और वो उसको माफी नहीं कर देता, वो क्या करता है, उसके जो सर्वेंट्स हैं उनको बोलता है कि मैं मेरा डॉक्टर तुम्हारा ख्याल रखने के लिए भेजूंगा, और उससे प्रॉमिस करता है कि जो भी मैंने तुम्हारी प्रॉपर्टी ली थी वो भी मैं तुमको वापस कर दूंगा। लीविंग द वुंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड फॉर हर्मिट। अब जो वुंडेड मैन है वो तो हट के अंदर सो रहा था, अब राजा बाहर आता है उस हर्मिट को ढूंढने के लिए। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोविंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। अब क्या होता है, हर्मिट वहां पर नीज के थ्रू बैठा होता है, मतलब घुटने मोड़कर बैठा होता है, और जो उन्होंने पिछले दिन क्या बनाए थे, बेड्स बनाए थे, क्यारियां बनाई थी, उसके अंदर वो हर्मिट बीज बो रहा होता है। The king went up to the hermit and said, For the first time I beg you to answer my questions, wise man। अब क्या होता है, राजा तो वहां पर अपने क्वेश्चंस के जवाब जानने आया था, अब वो हर्मिट के पास जाकर बोलता है कि मैं तुम्हारे से ना लास्ट टाइम बोल रहा हूँ कि मुझे मेरे प्रश्नों के जवाब दे दो। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड। अब वो जो हर्मिट है वो राजा का बोलता है कि तुमको अपने जवाब मिल चुके हैं। Said the hermit, still bending down to the ground and looking up the king as he stood before him। ऐसा उसे हर्मिट बोलता है, और वो जो राजा उसके सामने खड़ा है उसको देखते हुए ऐसे बोलता है कि तुम्हें तो अपने सवालों के जवाब जो है वो पहले ही मिल चुके हैं। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन। अब राजा बोलता है कि मुझे कैसे जवाब मिल गए हैं, आपका क्या मतलब है। डोंट यू सी, क्या तुमने देखा नहीं, ऐसा हर्बर्ट रिप्लाई करता है। इफ यू हैड नॉट betrayed माई वीकनेस yesterday एंड हैड नॉट dug those beds for me you would have gone away। पिटीड मतलब दया करना या करुणा करना। अगर तुम मेरे ऊपर दया नहीं करते तो क्या होता, मेरी वीकनेस के ऊपर दया नहीं करते, यस्टरडे जब मैं खड्डा खोद रहा था तो तुम वहां से चले जाते और मेरा काम नहीं हो पाता। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू and you would have wished you had stayed with me, so the most important time was when you are digging the beds। और फिर वो जो हर्मिट है वो बोलता है, then that man would have attacked you। और क्या होता, वो आदमी तुम्हें अटैक कर देता अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करते तो। and you would have wished you had stayed with me। और तुमने इसकी जगह क्या सोचा, मेरे साथ रुकने का सोचा। अगर वो राजा वहां पर उस आदमी की हेल्प नहीं करता हर्मिट की, तो क्या होता, वो वहां से निकल जाता, और जैसे ही वो निकलता तो वो जो वुंडेड मैन था वो राजा को मार देता। तो ये राजा के लिए एक सही समय हो गया किसी भी काम को करने का। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स।
तो अकॉर्डिंग टू हर्मिट सही टाइम क्या हो गया? उसने बोला कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम कौन सा था तुम्हारे लिए? जब तुम जो बैट्स थे उन्हें डिग कर रहे थे। आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। अब वो बताता है कि मैं खुद क्या था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंसान था तुम्हारे लिए, और मेरे लिए अच्छा करना तुम्हारे लिए सबसे अच्छा काम था उस टाइम का, उस टाइम का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस था। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन ran to us the most important time was when you were caring for him। अब उसके बाद क्या होता है? वो हर्मिट बोलता है कि उसके बाद क्या हुआ? जैसे ही वो मैन तुम्हारे पास भागता हुआ आया, तुमने उसकी केयर करी, वो भी तुम्हारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम था। बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू। और अगर तुम उसके वुंड्स को ड्रेस नहीं करते, अगर तुम उसका ख्याल नहीं रखते, केयर नहीं करते, तो क्या होता? वो ऐसे ही मर जाता और तुम्हारे साथ उसकी पीस भी नहीं हो पाती, मतलब तुम्हारे साथ उसका मेल मिलाप नहीं हो पाता, तुम्हारी शांति स्थापना नहीं हो पाती। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड डिड वॉट यू डिड हिम वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। तो वो बोलता है कि उस समय पे तुम्हारे लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन वो वुंडेड मैन था, और जो तुमने उसके लिए किया वो तुम्हारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम था। रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ। हमेशा याद रखना कि तुम्हारे लिए हमेशा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम कौन सा होता है? वो अभी वाला होता है। क्यों? क्योंकि ना तो हमारा पास्ट के ऊपर कंट्रोल है, ना ही हमारा फ्यूचर के ऊपर कंट्रोल है। हम जो भी कर सकते हैं सिर्फ अभी के समय में कर सकते हैं। तो इसलिए किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम कौन सा हो सकता है? जस्ट अभी वाला। It is the most important time because it is the only time we have any power to act। यही सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि हमारे पास अभी पावर होती है उसमें कुछ भी करने की। The most necessary person is the person you are with at a particular moment, for no one knows what will happen in future and whether we will meet anyone else। और वो बोलता है कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन होता है? उस टाइम में तुम्हारे साथ जो व्यक्ति है, उस मोमेंट में तुम्हारे साथ जो व्यक्ति है, वही तुम्हारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर का हमें कुछ पता नहीं है कि हम आगे उससे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या कौन सी सिचुएशन में मिलेंगे। इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम जो अभी है हमारे पास। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन हो गया? जो उसी मोमेंट में हमारे साथ है। The most important business is to do that person good because we are sent to this world for that purpose alone। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस कौन सा हो जाएगा हमारा? मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम कौन सा हो जाएगा? उस टाइम में तुम उस व्यक्ति के लिए कुछ भी अच्छा कर सकते हो, किसी के लिए भी अच्छा कर सकते हो, वही हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस वर्ल्ड में हम आए हैं इसलिए हैं। हम इस वर्ल्ड में लोगों का भला करने के लिए, अच्छाई फैलाने के लिए और लोगों का अच्छा करने के लिए आए हैं। तो हमारा जो चैप्टर है ये यहीं पर फिनिश होता है। अब हम देखते हैं इसके टिक द करेक्ट ऑप्शंस। फर्स्ट है हमारा द किंग वांटेड टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस। राजा कितने सवालों का जवाब जानना चाहता था? 3 सवाल का। नेक्स्ट है द हर्मिट लिव्ड इन अ हट इन द फॉरेस्ट। हर्मिट कहाँ पर रहता था? फॉरेस्ट में एक हट के अंदर रहता था। नेक्स्ट है द हर्मिट ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग। हर्मिट ने राजा को ग्रीट किया और कंटिन्यू डिगिंग करने लग गया। नेक्स्ट है द किंग टर्न्ड राउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन। राजा टर्न हुआ और उसने देखा एक बियर्डेड मैन उसकी तरफ भागता हुआ आ रहा है। नेक्स्ट है योर बॉडीगार्ड रिकॉग्नाइज मी एंड वुंडेड मी। तुम्हारे बॉडीगार्ड ने मुझे पहचान लिया था और मुझे घायल कर दिया। नेक्स्ट है हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है द किंग सेंट डैश थ्रू आउट हिज किंगडम। किंग ने मैसेंजर को भेजा था। नेक्स्ट है मैनी वाइज मैन केम टू द किंग बट दे ऑल। नेक्स्ट है मैनी वाइज मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड डिफरेंटली।
नेक्स्ट है इट वॉज डैश टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। इट वॉज इम्पॉसिबल आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट है द किंग डिसाइडेड टू सीक एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट। नेक्स्ट है द हर्मिट डैश द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग। नेक्स्ट है द हर्मिट डैश द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग। इसमें आ जाएगा ग्रीटेड। तो हमारा ये जो चैप्टर है ये यहीं पर फिनिश होता है।